सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आइए बच्चों, आज हम पुनः प्रियतम रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता या पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं, योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। आइए देखते हैं, लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य। विष्णु जी की अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता भगवान विष्णु जी के कथन को सुन करके, बात को सुन करके, उनकी आज्ञा को मान करके वे जिस लक्ष्य के लिए निकले थे वह अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए चल दिए। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। उन्हें वह लक्ष्य याद था जो भगवान विष्णु जी ने बताया था। भगवान विष्णु जी ने यह बताया था कि जब आप भूमंडल अर्थात विश्व का भ्रमण कर रहे हों, उस वक्त आपको ये ध्यान रहे कि इस पात्र से एक भी बूंद तेल धरा पर ना गिरने पाए। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। योगीराज भगवान नारद जी को कहा गया है। तो योगीराज जी जल्द ही विश्व का भ्रमण करके और बैकुंठ धाम को वापस लौट आते हैं। योगीराज अर्थात नारद जी विश्व का भ्रमण करके जल्द ही बैकुंठ धाम को वापस आ जाते हैं। बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु जी का निवास है और भगवान विष्णु जी वहीं पर रहते हैं। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। जो लक्ष्य था कि इस पात्र से एक भी बूंद तेल ना गिरने पाए, वो लक्ष्य नारद जी को सही तरीके से याद था। और कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि वह लक्ष्य जो नारद जी के लिए इतना कठिन था, वो लक्ष्य वो पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। तभी निराला जी बताते हैं, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। जब भ्रमण कर रहे होते हैं और जिस पात्र में तेल भरा हुआ होता है, उस पात्र से एक भी बूंद तेल धरा पर नहीं गिरता है। उल्लास मन में भरा था। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी, नारद जी के मन में उल्लास भरा हुआ था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। यह सोच रहे थे कि जो तेल का रहस्य है वो एक नई दिशा देगा हमें, एक नया निर्णय देगा हमें। यही बात को सोच करके नारद जी के मन में क्या थी? प्रसन्नता थी। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया, स्नेह से कहा। जब नारद जी बैकुंठ धाम को पहुंचे और नारद जी को भगवान विष्णु ने देखा तो उन्हें बड़े प्यार से, दुलार से, स्नेह का मतलब प्यार दुलार से उन्हें अपने पास क्या किया? बैठाया। यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ। यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ। पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? जब नारद जी बैकुंठ धाम में पहुँचे और भगवान विष्णु जी ने नारद को देखा तो बड़े ही स्नेह प्यार के साथ, उन्हें आदर के साथ अपने पास बिठाया और भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे नारद जी, जो कार्य था, जो प्रश्न था, उस प्रश्न का निष्कर्ष, उस प्रश्न का उत्तर अब हमारे समक्ष है। क्या समक्ष है? पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? जब आप उस तेल से भरा हुआ बर्तन ले करके जा रहे थे तो आपने अपने इष्ट का मतलब होता है आराध्य देव या इष्ट देवता, तो आपने इष्ट देवता का नाम कितनी बार लिया? हे नारद जी, जब आप तेल से भरा हुआ बर्तन ले करके विश्व भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आप बतलाइए कि आपने अपने इष्ट देवता का या अपने आराध्य देवता का नाम कितनी बार लिया?
भी नहीं शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। संकित का, संकोच का, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा। एक बार भी नहीं संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु जी से। नारद ने भगवान विष्णु जी से कहा कि ये जो कार्य था ये आप ही का दिया हुआ था और सारा ध्यान उसी कार्य में लगा हुआ था, फिर मैं आपका नाम कैसे स्मरण कर लेता, कैसे याद कर लेता। विष्णु ने कहा नारद, विष्णु जी कहते हैं हे नारद, उस किसान का भी काम जो है वो मेरा ही दिया हुआ है। विष्णु जी कहते हैं हे नारद जी, जो उस किसान को काम दिया गया है वह मेरा ही काम है। उत्तरदायित्व, वो पृथ्वी लोक पर रह करके कितने सारे उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर लादे हुए है एक साथ। वह पृथ्वी लोक पर रह करके एक साथ में कितने सारे उत्तरदायित्व को निभाने का कार्य कर रहा है। सबको निभाता और काम करता हुआ, सभी को निभाता भी है और अपना कार्य भी पूर्ण करता है। नाम भी वह लेता है और अपने इष्ट देवता अर्थात आराध्य देवता का स्मरण भी करता है, उन्हें याद भी करता है, उनका नाम भी लेता है। इसी से है प्रियतम, इसीलिए वो पृथ्वी लोक पर सबसे ज़्यादा प्रियतम है और सभी से प्यारा है। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। नारद जी जब विष्णु जी के द्वारा ये कथन सुनते हैं तो वो लज्जित हो जाते हैं और कहते हैं हे इष्ट देवता, हे दीनानाथ, जो आप बात कह रहे हैं, जो आप कथन कह रहे हैं, जो आप तर्क कह रहे हैं, यही तर्क सत्य है। ये रही प्रियतम पाठ की व्याख्या और अगला चैप्टर आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।